अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर 2 की 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसका 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि उन तक मेरी हर वीडियो पहुंच सके और वो क्वेश्चंस को अच्छी तरह ईजी तरीके से कर सके। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले ये जो फार्मूला कल हमने प्रूव किया था, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, ये शॉर्ट में भी आता है कि आप इसको प्रूव करें जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उनका जो सम है इक्वल क्या होना चाहिए, 0 के। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करना है। अब फार्मूला हमारे पास एक है, इससे हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है और हमने क्वेश्चन के अंदर क्या करनी है, पुट करनी है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला ये, अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इस तरह कंडीशन आ जाए मेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हम वहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1। ठीक है, अब हमने ये जो -1 है ये कहाँ से है, हमारे पास ये जो फार्मूला है इसमें से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। हमें अगर हमारे पास हमें चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 1 को इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। इसके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा की, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा को इधर रख लेंगे, ओमेगा स्क्वायर को इक्वल की इस साइड पर ले आएंगे, जो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 प्लस ओमेगा को इक्वल की साइड पर रखेंगे, ओमेगा को किस तरफ ले आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आपने जहन में रखनी है और ये हमने क्वेश्चन में यूज़ करनी है। अब हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या है, 7। अब हमने इसे क्या करना है, वैल्यूएट करना है। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर क्या है, 7 है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह आया हुआ, हमने इस तरह कंडीशन बनानी है कि हम इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकें। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो किस में है, प्लस के अंदर है, तो हमने कंडीशन भी क्वेश्चन में इस तरह बनानी है कि वो प्लस में आए और हम उसकी वैल्यू पुट कर सकें। अब हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा। जब हम बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब होल पावर हमारे पास क्या है, 7। अब हमने यहाँ पे क्या किया, -1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस हो गया क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, अब हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, अब हम फार्मूले से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये हमने फार्मूले से फाइंड किया। ठीक है, जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का फार्मूला था उसमें से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, तो ये किसके इक्वल है, -1 के। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -1, होल पावर क्या है, 7 है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस +1 होल पावर 7। अब ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, इसकी होल पावर क्या है, 7। अब हम 2 की पावर 7 सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 7 ले तो हमारे पास आता है 128। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन की कंडीशन इस तरह बनाने कि हम इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकें। ठीक है, हमने माइनस यहाँ पे कॉमन लिया, अंदर प्लस हो गया, फिर हमने इसकी वैल्यू पुट की, फिर हमने प्लस किया, फिर इस पर पावर अप्लाई की, ये हमारा आंसर आया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर हमारे पास क्या है, 5। ठीक है, हमने इसे सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है, 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन की कंडीशन इस तरह बनानी है कि हम इसके अंदर फार्मूले से वैल्यूज़ पुट कर सकें। क्या लिखेंगे, 1 माइनस, इसमें से देखिए इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, -3 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब हम -3 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेंगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमने -3 कॉमन लिया, यहाँ माइनस था तो अंदर प्लस हो गया, ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी पुट किया है। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1। आप क्या करेंगे, जहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा वहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ पे हम -1 पुट कर देते हैं, होल पावर क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे 1
ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, होल पावर 5। अब 3 और 1 कितने होंगे, 4, 4 की पावर 5। अब आप ये कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। 4 की पावर जो 5 है तो क्या लिखते हैं, 1024, ठीक है, 1020, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसके भी हमने वैसे ही सिंप्लीफाई किया जैसे हमने पहले किया था। इसमें से -3 हमने, आपने कंडीशन इस तरह बनानी है कि आपके अंदर जो आपके पास जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके अंदर हम फार्मूले से जो वैल्यूज़ हमने निकाली है ना वो हम पुट कर सके, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में प्लस में वैल्यू होंगी तो हम वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3, ठीक है। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूएट करना है। क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास क्या है, 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर क्या है, 3 है, ठीक है। अब हम देखें इसके अंदर क्या है, 4 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो हम वो वाला लेंगे कि हमारी कंडीशन भी बन जाए और हम इसे कॉमन भी ले लें, ठीक है। ये है 9 प्लस हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 ओमेगा, 4 कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर कितनी है, 3, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 9 + 4। अब इसकी जगह हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू अब आपको याद होगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1, ठीक है। अब हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या है, -1 होल पावर 3 है। अब ये हमारे पास क्या है, 9, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ार 4 होल पावर 3। अब 9 में से 4 माइनस हो रहा है तो हमारे पास क्या बचेंगे, 5 होल पावर 3। अब 5 की पावर 3 है, इसमें आप देखें 5 का क्यूब है तो ये होता है 125, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका भी हमने बिल्कुल वैसे किया, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने देखना है कि हम किस में से हम सॉल्व करें, हमारे लिए जो इजीली हम उसके अंदर वैल्यू पुट कर सके। तो हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, फिर हमने इसे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस माइनस, फिर इस पर पावर अप्लाई की, फिर ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4, करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले 3 पार्ट किए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हमने देखना है, क्वेश्चन की कंडीशन बना ली क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर हम देखें जाए तो इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, हम 2 कॉमन लें लेकिन हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू माइनस में आती है, लेकिन हमारा जो फार्मूला है वो प्लस में है, तो हम इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो 2 कॉमन लें तो यहाँ पे आता है 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 + ओमेगा, यहाँ पे आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन में भी देखिए 3 कॉमन लें तो हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 1 - ओमेगा, ठीक है, 1 - ओमेगा, लेकिन हमारा फार्मूला 1 + ओमेगा है, माइनस नहीं है, तो हम इन दोनों को हम कॉमन नहीं ले सकते। फिर हम देखते हैं इस 3 को इसके साथ लिखें, क्या लिखेंगे, 3 + 3 ओमेगा - 3 ओमेगा, इसको इसके साथ लिखते हैं ताकि हम इसमें से कॉमन ले सकें। इसमें से हम नहीं ले सकते थे इसलिए हमने इसको इसके साथ नहीं लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 1 + ओमेगा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1 + ओमेगा की वैल्यू होती है -ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, -2 ओमेगा स्क्वायर। इसमें देखिए हम 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, ये -2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी जगह हमने वैल्यू पुट करनी है 1 + ओमेगा स्क्वायर की। 1 + ओमेगा स्क्वायर की आती है -ओमेगा, ठीक है। ये हमने फार्मूले से निकालनी है आपने, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -ओमेगा के, यहाँ पे हम पुट करेंगे -ओमेगा, यहाँ पे -3 ओमेगा। अब देखिए ये दोनों माइनस है तो हम इसे करेंगे ऐड, लेकिन इनका जो साइन है वो माइनस का आएगा, क्या आएगा, 2 और 2 4 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दे, 3 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा, ठीक है। ये आ गया -4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस, इसे भी हमने ऐड करना है, 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6 ओमेगा,
ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस, तो आपने इस तरह करना है -4 माइनस, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 6 को 4 से करें क्या आता है 24, ये ओमेगा 2 है और ये 1 है। जो जिनकी बेस सेम होती है उनकी पावर हम ऐड कर सकते हैं ना, ये 2 और ये 1 कितने हो जाएंगे ओमेगा 3। अब ये भी आपने याद रखना है, ओमेगा 3 जो है उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। आपने पढ़ा था ना क्यूब रूट्स का, जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो 1 आता है, तो क्यूब ओमेगा 3 की वैल्यू 1। अब यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे 24, यहाँ पे 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 24, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये अक्सर पेपर के अंदर रिपीट होता है, तो आपने इसे अच्छे से करना है, ठीक है तो इजी, लेकिन आपने इनको जब करना है तो देखना है कि हम किसको कॉमन ले सकते हैं किसको नहीं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि हमने जो ब्रैकेट में वैल्यू बचानी है वो प्लस में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस कंडीशन में है, ठीक है। आप देखिए ये -1 प्लस ओमेगा प्लस -3 स्क्वायर रूट, ठीक है, माइनस माइनस अंदर भी -3 स्क्वायर रूट है, होल पावर 6 है, इसकी भी होल पावर 6 है। हम पीछे ओमेगा की वैल्यूज़ पढ़ के आए हैं, ठीक है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो हमारे पास प्लस होता है वो ओमेगा की वैल्यू होती है, जो माइनस है वो ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास बटे में भी इनके 2 होता है जो इनके साथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है, ओमेगा प्लस वाली होती है और ओमेगा स्क्वायर माइनस वाली। आपके पास ये वैल्यू है लेकिन हमारे पास बटे में 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है -1 प्लस -3 होल पावर 6 प्लस -3 स्क्वायर रूट होल पावर 6। अब हमने क्या करना है, इसके बटे में 2 लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे बाय 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे -1 प्लस -3 बाय 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड। अब होल पावर हमारे पास क्या है 6, आपने ऐसे लिखना है। इधर भी आपने करना है 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 ओमेगा स्क्वायर रूट, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाय 2, ठीक है। इन दोनों की जो पावर है वो क्या है 6। आपने मल्टीप्लाई करना है डिवाइड भी करना है, ठीक है। ये 2 इसके नीचे हमने लिख दिया ताकि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पे प्लस की वैल्यू आ जाए वहाँ पे ओमेगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब ये पावर इसकी भी है, ठीक है, 2 की भी 6 है, यहाँ पे ओमेगा आएगा, ये इसकी पावर भी 6 है, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 की पावर भी 6 होगी, ठीक है। प्लस अब यहाँ हमारे पास क्या है, 2 की पावर भी 6 है, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर भी 6 है, ठीक है। अब 2 पावर 6 क्या होता है 64, ठीक है। 2 की पावर 6 अगर हमारे पास आएगा तो हम लिखेंगे 64। यहाँ पे क्या है ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 को हम कैसे लिखेंगे, हम इस तरह बनाएंगे टेबल के, हमारे पास ओमेगा का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे 2, क्योंकि ओमेगा 3 की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये आपने याद रखनी है, ओमेगा 3 की वैल्यू है 1, ठीक है। अब हमने कंडीशन इस तरह बनाने की 3 हमें अंदर चाहिए और 2 बाहर, ठीक है। हम इसे भी ऐसे लिख लेंगे, ये आ जाएगा 64। ये हमारे पास क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 64, हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ 3 है, इसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे क्या आएगा 1 होल, इसकी पावर 2 है, ठीक है। अब ये ओमेगा 12 है, हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है 12। अब मैंने 3 को अंदर रखा ताकि हम ओमेगा 3 की वैल्यू पुट कर सकें। क्या लिखेंगे 64, यहाँ पे 1 ओमेगा 3, इसकी पावर 4 आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे 64 1 प्लस 1 की पावर 4, 1 ही आ जाएगा। 64 1 1 2 है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 128, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन की आपने कंडीशन देखनी है कि उसने आपको किस तरह दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन तो हमें दिया हुआ था लेकिन हमारे पास इनकम्प्लीट था, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी। जब मल्टीप्लाई किया तो हमने ये भी देखना है जो पावर है वो 2 की भी होगी, इसकी भी। उसके बाद हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी, प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर हमने इन्हें सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया 128। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6।
करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए, उसने हमें बहुत ही इजी दिया हुआ है। दिए हमारे पास जो वैल्यू है ये ओमेगा की है, क्योंकि इसके अंदर प्लस है और इसके साथ क्या है, माइनस है। तो अब जब आपको वैल्यूज़ याद हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि उसने हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसकी जगह आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 प्लस -3 क्यूब रूट ओवर 2 होल पावर 9, 1 -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल पावर 9। ठीक है, अब आपने याद रखना है जिसकी वैल्यू इस कंडीशन में दी हो माइनस प्लस -3 स्क्वायर रूट बाई 2, वो हमारी ओमेगा होगी। और जहाँ माइनस आ जाएगा वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओमेगा होल पावर 9, ये ओमेगा स्क्वायर होल पावर 9। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इस ओमेगा 3 का टेबल 9 का कैसे बनाएंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आता है। ठीक है, अब 9 को 2 से करें क्या आता है, 18। अब ओमेगा 3 की वैल्यू आपने याद रखनी है, क्या है, 1 है। यहाँ पे पुट कर दें 1 की पावर 3 प्लस, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब 18 का टेबल हम देखें, 3 यहाँ पे 6 को 3 से करें 18। अब मैंने 3 वाला क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ओमेगा 3 की वैल्यू है। हम इस तरह कंडीशन बनाएंगे कि हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें। अब 1 की पावर 3 1, ओमेगा 3 की वैल्यू 1, यहाँ पे पावर 6, 1 प्लस 1 की पावर 6 1, 1 और 1 की क्या हो जाएंगे 2। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 2। देखिए ये बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपने क्या किया, इनकी वैल्यू पुट की, ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद आपने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 7, करेंगे इसका पार्ट नंबर 7। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू दी है, ओमेगा की पावर है 37 प्लस ओमेगा की पावर है 38 - 5। ठीक है, अब हमने इन क्वेश्चन के जो है टेबल्स इस तरह बनाने हैं कि हमारे पास 3 के टेबल इसमें बने। ठीक है, अब हम इसको 37 का तो टेबल हमारे पास नहीं है, हम ऐसे करेंगे, ओमेगा की 36 से अलहदा कर लेंगे, 1 ओमेगा अलहदा कर लेंगे। ठीक है, हम इसमें से, क्योंकि हमारे पास 36 का टेबल है लेकिन 37 का नहीं है, तो हम इसे अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होकर 37 हो जाएगा। ठीक है, हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे करेंगे, 38 है तो इसको भी हमने ऐसे करना है, 36 इसमें से हमने अलहदा कर लिए, 2 को अलहदा करेंगे, ये -5। ठीक है, अब हमने 36 का टेबल कौन सा होता है, 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 12 से तो हमारे पास क्या आता है 36, ये ओमेगा प्लस यहाँ पे भी ऐसे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यहाँ ओमेगा स्क्वायर -5। ठीक है, अब 3 की वैल्यू, ओमेगा 3 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, यहाँ पे आपने लिखनी है, ओमेगा 3 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं 1 होल पावर 12 ओमेगा प्लस इसकी पावर 1 होल पावर 12 ओमेगा स्क्वायर -5। अब इसकी पावर 12 है, 1 की पावर चाहे हम 100 भी ले लें 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा के साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर -5। यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। अब आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आएगा -1, ये -5 है, हमने इसकी वैल्यू पुट की, क्या है -1 -5 -1, ये ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 8, ये पार्ट नंबर 8। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ओमेगा की वैल्यू है -13 प्लस ओमेगा की वैल्यू है -17। ठीक है, अब देखिए जिनकी पावर्स माइनस हैं, ये हमने पावर लॉ में पढ़ा कि हम इसे क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। जब ये बटे में चली जाएंगी तो ये प्लस हो जाएगी ओमेगा 13 प्लस 1 ओमेगा 17। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस तरह टेबल बनाना है कि हमारे पास इसको हम अलहदा कर सकें, क्योंकि 13 का हमारे पास टेबल नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे ओमेगा 12, 1 ओमेगा हम इसमें से अलहदा कर रहे हैं। अब इसमें 17 का भी टेबल नहीं है, हम क्या करेंगे 15 अलहदा कर लेंगे, ओमेगा 2 अलहदा, ताकि हम इसके अंदर ओमेगा 3 की वैल्यू पुट कर सके। ठीक है, 1 बाय, अब ओमेगा 3 अंदर रखेंगे, 12 को 4 को बाहर रखेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा 3 बाहर क्या लिखेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ओमेगा
3 की वैल्यू आपने याद रखनी है क्या है, 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 की पावर 4 मेगा प्लस यहाँ पे भी पुट कर देते हैं 1 की पावर 5 मेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 1, अब इसकी पावर 1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा, यहाँ पे बचेगा मेगा प्लस 1 की पावर 5 है 1 है तो 1 को मेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें मेगा स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले मेगा स्क्वायर को मेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा मेगा क्यूब। अब इसको इस पर डिवाइड करें। ठीक है, 1 कैंसिल हो जाएंगे, इसकी पावर क्या बचेंगे मेगा स्क्वायर। ठीक है, मेगा स्क्वायर और मेगा क्यूब से डिवाइड करें तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास मेगा। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। मेगा क्यूब की वैल्यू 1, मेगा प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम पुट कर देते हैं। मेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, क्या होती है -1, मेगा क्यूब की 1। ठीक है, अब देखिए ये -1 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा -1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको आपने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से करना है। आपने ओमेगा का जो फार्मूला है क्यूब रूट्स का, ठीक है, उसका फार्मूला अच्छी तरह याद करना है, उससे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्लाह हाफिज़।